जीवन अच्छाइयों बुराइयों का मिश्रण है। हर आदमी कुछ अच्छाइयों और कमियों से मिलकर बना होता है, इसीलिए वह खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरता है। लेकिन कभी कभार जिंदगी का सुनहरा सपना मनुष्य के लिए कड़वा सच बन जाता है। जीवन में आने वाले दुखों को कोसो मत, क्योंकि यह जब भी आता कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। जीवन की हर ठोकर केवल गिराने के लिए नहीं होती, कुछ ठोकर जिंदगी का सबक सिखाने के लिए भी होती है। कहते वक्त नूर को बेनूर बना देता है, शाह को हूजे बना देता है। वक्त की कदर करे मुसाफिर, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। जिंदगी में जब तक आप काम के हैं तभी तक लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि याद रहे अक्सर दिया जलाने के बाद माचिस की तिल्ली हर कोई फेंक देता है। ये कलयुग का सबसे बड़ा सच है कि संसार में सभी महिलाएं अपने बेटे को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन वह अपने पति को श्रवण बनते नहीं देख सकती। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। भगवान और इंसान में केवल एक अंतर होता है, भगवान तन से पत्थर होते हैं और इंसान मन से पत्थर का होता है। जीवन में अपने रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल होता है और गंवाना आसान होता है। जीवन में सिर झुका कर देखिए अभिमान मर जाएगा, आंखें झुका कर देखिए पत्थर दिल पिघल जाएंगे। जीभ पर लगाम लगाकर देखिए कलेश का कारवां गुजर जाएगा। सत्य कर्म करके देखिए जीवन उजियारा नजर आएगा। इच्छा को दबाकर देखिए खुशियां नजर आएंगी। आपकी सफलता की राह सबसे बड़ा रोड़ा अपने काम को कल पर टालना है। थोड़े से पल की खुशी या आराम के लिए काम को कल पर टालने की आदत से आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, आप मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं। जिंदगी में कुछ लोगों के एहसान कभी मत भूलना, माँ बाप और गुरु, इनको कभी दुख मत देना। एक समय आता है जब कामयाबी आपके जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देती है। या तो आप दरवाजा नहीं खोलते या फिर आप वह समय नहीं पहचान पाते। जीवन का सत्य यही है कि आप जीवन में चाहे जो भी झेलें, आप इसका सामना कैसे करते हैं इससे सारा फर्क पड़ता है। मरने के लिए बहुत समय है। जीवन, कार्य, सफलता, भविष्य और रिश्तों के बारे में चिंता करना। इस टिप्पणी के पीछे संदेश यह है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों का स्वाद लेना चाहिए। जीवन की सच्चाई ऐसी चीज है जिसे हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर खोजना चाहता है। सत्य की खोज सार्वभौमिक है। भले ही आप ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हो, चीजें जिस तरह से हैं आपके जीवन का उद्देश्य या सिर्फ अपने बारे में। जीवन की सच्चाई पर ये उदाहरण चिंतन के लिए बहुत अच्छे हैं। जीवन की सच्चाई ऐसी चीज है जिसे हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर खोजना चाहता है। सत्य की खोज सार्वभौमिक है। भले ही आप ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हो, चीजें जिस तरह से हैं आपके जीवन का उद्देश्य या सिर्फ अपने बारे में। जीवन की सच्चाई पर ये उदाहरण चिंतन के लिए बहुत अच्छे हैं। ये लेख सत्य के विचार और मनुष्य के लिए इसका क्या अर्थ है, इस पर चर्चा करेगा। इसमें जीवन के सत्य के 20 शक्तिशाली उदाहरण और उनके अर्थ होंगे जो आपके दैनिक जीवन में सत्य को उजागर करेंगे और आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करेंगे। तो चाहे आप सत्य की खोज के विचार के लिए नए हो या आप इसे हमेशा से खोज रहे हो, ये लेख आपके लिए है।
मैंने जीवन की सच्चाई पर अपने कुछ पसंदीदा और सबसे प्रभावशाली जीवन उद्धरण एकत्र किए हैं। इनसे मुझे अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद मिली है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन अनिश्चितता है। जीवन हमेशा अनिश्चित रहता है, जो कि एकमात्र निश्चित बात है। आगे क्या होने वाला है, यह कोई नहीं जानता और कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये जीवन का एक हिस्सा है और यह सामान्य है। जब भी आप अपने भविष्य के बारे में चिंतित हो या किसी अद्भुत घटना के बारे में उत्साहित हो, तो उस विचार को तुरंत त्याग दें। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आपको भविष्य के बारे में किसी भी तरह से उत्साहित या उत्साहित नहीं होना चाहिए। बस याद रखें कि सब कुछ अस्थायी है और चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन चलता रहेगा। यह आपको वर्तमान क्षण का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। हमें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर पल सब कुछ बदल सकता है। जीवन आश्चर्यों से भरा है, अच्छे और बुरे दोनों, इसलिए हमें हमेशा किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन को एक डिब्बे की तरह समझिए। इस डिब्बे के अंदर खुशियों और अच्छी चीजों का एक बंडल है, लेकिन उस खुशी तक पहुंचने के लिए हमें उस डिब्बे का कवर हटाना होगा, और वह कवर है विपत्ति। अगर आप विपत्ति का कवर हटा देंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए खुशी और अच्छी चीजों का उपहार है। कवर हटाने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना होगा। आपको इस तथ्य पर विश्वास करना होगा कि अच्छी चीजें बुरी चीजों से आती हैं। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं, न कि आप दुनिया में क्या लेकर आते हैं। चाहे आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो या खुशी के पल, यह मायने रखता है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। एक व्यक्ति के लिए कोई परिस्थिति सीखने और आगे बढ़ने का मौका हो सकती है, दूसरे के लिए ये दुनिया के अंत की तरह लग सकता है। आप जिस तरह से चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं, वह आपके लिए कहानी का रुख बदल सकता है। जीवन की सच्चाई यह है कि आप जीवन में चाहे जिस भी स्थिति से गुजरे, आप उसका सामना कैसे करते हैं, इससे ही सारा फर्क पड़ता है। जीवन का आनंद लें। मरने के लिए बहुत समय है। मरने के लिए बहुत समय है। जीवन, काम, सफलता, भविष्य और रिश्तों के बारे में चिंता करने के लिए जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लिया जाना चाहिए। हमारे जीवन में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। काम, पारिवारिक समस्याएं, वित्तीय कठिनाइयां और कई अन्य कारक। हालांकि आपके पास इन जीवन चुनौतियों का शांतिपूर्वक जवाब देने का विकल्प है। इसलिए समय बर्बाद करने के बजाय हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए और कठिनाइयों के बीच की राहत का आनंद लेना चाहिए। जीवन की सच्चाई ऐसी चीज है जिसे हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर खोजना चाहता है। सत्य की खोज सार्वभौमिक है। भले ही आप ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हो, चीजें जिस तरह से हैं, आपके जीवन का उद्देश्य या सिर्फ अपने बारे में जीवन की सच्चाई पर ये उद्धरण चिंतन के लिए बहुत अच्छे हैं। ये लेख सत्य के विचार और मनुष्य के लिए इसका क्या अर्थ है, इस पर चर्चा करेगा। इसमें जीवन के सत्य के 20 शक्तिशाली उद्धरण और उनके अर्थ होंगे जो आपके दैनिक जीवन में सत्य को उजागर करेंगे और आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में मदद करेंगे। तो चाहे आप सत्य की खोज के विचार के लिए नए हो या आप इसे हमेशा से खोज रहे हो, ये लेख आपके लिए है।
मैंने जीवन की सच्चाई पर अपने कुछ पसंदीदा और सबसे प्रभावशाली जीवन उद्धरण एकत्र किए हैं। इनसे मुझे अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने और शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद मिली है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन अनिश्चितता है। जीवन हमेशा अनिश्चित रहता है, जो कि एकमात्र निश्चित बात है। आगे क्या होने वाला है, यह कोई नहीं जानता, और कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये जीवन का एक हिस्सा है, और यह सामान्य है। जब भी आप अपने भविष्य के बारे में चिंतित हो या किसी अद्भुत घटना के बारे में उत्साहित हो, तो उस विचार को तुरंत त्याग दें। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूं कि आपको भविष्य के बारे में किसी भी तरह से उत्साहित या उत्साहित नहीं होना चाहिए। बस याद रखें कि सब कुछ स्थायी है, और चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन चलता रहेगा। यह आपको वर्तमान क्षण का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करेगा। इस उद्धरण का अर्थ है कि हमें किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर पल सब कुछ बदल सकता है। जीवन आश्चर्यों से भरा है, अच्छे और बुरे दोनों, इसलिए हमें हमेशा किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हर विपत्ति अपने साथ एक समतुल्य या अधिक लाभ का बीज लेकर आती है। जीवन को एक डिब्बे की तरह समझिए। इस डिब्बे के अंदर खुशियों और अच्छी चीजों का एक बंडल है, लेकिन उस खुशी तक पहुंचने के लिए हमें उस डिब्बे का कवर हटाना होगा, और वह कवर है विपत्ति। अगर आप विपत्ति का कवर हटा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके लिए खुशी और अच्छी चीजों का उपहार है। कवर हटाने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना होगा। आपको इस तथ्य पर विश्वास करना होगा कि अच्छी चीजें बुरी चीजों से आती हैं। ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। रत्न को बिना घर्षण के चमकाया नहीं जा सकता, न ही मनुष्य को बिना परीक्षण के चमकाया जा सकता है। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका का ये वाक्य मेरे पसंदीदा में से एक है, और मैं स्टोइक दर्शन का प्रबल समर्थक हूँ। ये दर्शाता है कि कैसे प्रतिकूलता एक व्यक्ति को एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाती है। आपको रत्न को चमकाने और उसे सुंदर और चमकदार बनाने के लिए उस पर घर्षण लागू करना चाहिए। जीवन के मामले में भी यही बात लागू होती है। एक शक्तिशाली इंसान बनने के लिए व्यक्ति को घर्षण, जीवन की कठिनाइयों का अनुभव करना चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि आप क्या सहते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उसे कैसे सहते हैं। यह मार्कस ऑरेलियस का एक उद्धरण है, और यह इस विचार को समाहित करता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं, न कि आप दुनिया में क्या लेकर आते हैं। चाहे आप चुनौतियों का सामना कर रहे हो या खुशी के पल, यह मायने रखता है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। एक व्यक्ति के लिए कोई परिस्थिति सीखने और आगे बढ़ने का मौका हो सकती है। दूसरे के लिए ये दुनिया के अंत की तरह लग सकता है। आप जिस तरह से चीजों पर प्रतिक्रिया करते हैं, वह आपके लिए कहानी का रुख बदल सकता है। जीवन की सच्चाई यह है कि आप जीवन में चाहे जिस भी स्थिति से गुजरे, आप उसका सामना कैसे करते हैं, इससे ही सारा फर्क पड़ता है। जीवन का आनंद लें। मरने के लिए बहुत समय है। मरने के लिए बहुत समय है। जीवन, काम, सफलता, भविष्य और रिश्तों के बारे में चिंता करने के लिए। जीवन के छोटे छोटे सुखों का आनंद लिया जाना चाहिए। हमारे जीवन में लगातार कुछ न कुछ होता रहता है। काम, पारिवारिक समस्याएं, वित्तीय कठिनाइयां और कई अन्य कारक। हालांकि आपके पास इन जीवन चुनौतियों का शांतिपूर्वक जवाब देने का विकल्प है। इसलिए समय बर्बाद करने के बजाय हमें इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।
और कठिनाइयों के बीच की राहत का आनंद लेना चाहिए। ये कभी न भूलें कि एक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीने के लिए बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। मनुष्य का लालच और जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। जो लोग फोर्ड चलाते हैं वे फरारी चाहते हैं, जिनके पास घर है वे बंगले में रहना चाहते हैं। ये इच्छाएं और चाहत कभी खत्म नहीं होती। संतुष्ट न होना और अधिक की चाहत रखना मानव स्वभाव है। अधिक पाने की यह लालसा और भौतिक चीजों के प्रति जुनून हमें उदास, दुखी और अकेला छोड़ देता है। ये हमें यह एहसास दिलाता है कि हम पर्याप्त रूप से सफल नहीं हैं। आपके पास जो थोड़ा है उसी में खुश रहें। भले ही आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी जरूरत की छोटी छोटी चीजों के साथ जीवन व्यतीत करें। अगर आपके पास फरारी है तो दूसरी बुगाटी न खरीदें। इसके बजाय उन 2 मिलियन का इस्तेमाल कुछ परिवारों की मदद करने में करें। इससे आपको असली खुशी मिलेगी। मेरा विश्वास करें, यह आपको किसी ऐसी चीज को खरीदने से ज्यादा खुश करेगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप बुगाटी खरीद लेते हैं तो आप आगे चलकर एक निजी जेट खरीदना चाहेंगे। ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा और आप खुश नहीं रहेंगे। जीवन की सच्चाई यह है कि संतुष्ट और खुश रहने के लिए बहुत कम की जरूरत होती है। अगर आप आसान तरीके के बारे में सोच रहे हैं या चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। ये सरल है। अगर आप पूरी रात जागते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और हर जरूरी काम करते हैं तो ये दर्दनाक और कठिन होगा, लेकिन आप जानते हैं कि और क्या मुश्किल होने वाला है। अगर आप देर तक नहीं जागते और जरूरी काम करने के लिए सुबह जल्दी नहीं उठते तो पछतावे और असफलता के दर्द से निपटना। हम हर पल एक दर्दनाक चुनाव कर रहे हैं। कड़ी मेहनत करने का दर्द जो सबसे मीठा दर्द है, और जानबूझकर गलती करने के विकल्प के कारण विफलता का दर्द। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया ऐप पर घंटों समय बर्बाद करते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं और कमर तोड़ मेहनत के दर्द से भागने की कोशिश करते हैं तो रुकें। इसके बजाय अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के दर्द से निपटें। जब हम किसी परिस्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। यह उदाहरण मेरे लिए पहले तो पचाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसने मेरी मान्यताओं को चुनौती दी थी। लेकिन जब मैंने इसके बारे में कुछ देर सोचा तो ये सच लगा। जब चीजें ठीक से काम नहीं करती हैं तो हम हार मान लेते हैं। हम खुद को यह मानने के लिए मजबूर करते हैं कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं या यह इसके लायक नहीं है। हम यह नहीं समझते कि हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है और चीजों को बेहतर बनाने के लिए नई चीजें और नए तरीके आजमाने की जरूरत है। अपना नजरिया बदलें और आप अपने आसपास की हर चीज को बदल देंगे। जीवन की सच्चाई यह है कि हमें हमेशा सबसे पहले बदलाव की जरूरत होती है। अगर आपके चुनाव सुंदर हैं तो आप भी सुंदर होंगे। सेनेका द्वारा कही गई यह एक और महान जीवन सत्य है। हम हर मिनट चुनाव कर रहे हैं, बिस्तर पर जाने का चुनाव या हम जो किताब पढ़ रहे हैं उसके 2 और पन्ने खत्म करने का चुनाव। चुनाव वास्तविकता को अनदेखा करने का है या अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाकर परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए काम पर लग जाने का। ये हमेशा एक विकल्प होता है। जीवन की गुणवत्ता चुने गए विकल्पों पर निर्भर करती है। जीवन की सच्चाई यह है कि इसकी गुणवत्ता हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि चीजें कठिन हैं,
इसलिए हम हिम्मत नहीं करते, बल्कि इसलिए कि हम हिम्मत नहीं करते इसलिए वे कठिन हैं। हम वास्तविकता की अपेक्षा कल्पना में अधिक पीड़ित होते हैं। हमें ये स्वीकार करना होगा कि क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति में खुद को फंसा हुआ महसूस किया है जिससे आपको लगा कि दुनिया का अंत हो गया है। ऐसी स्थिति जब आप भविष्य के बारे में इतना चिंतित हो जाते हैं कि आप हर बार बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग में सभी नकारात्मक परिदृश्य बना लिए होते हैं। ये सिर्फ आपकी कल्पना थी। वास्तविकता उतनी भयावह नहीं थी जितनी आप मानते थे। ये हमारे दिमाग की प्रवृत्ति है कि हम चीजों को बड़ा चढ़ाकर देखते हैं। अगर हम अपने दिमाग में चीजों को बड़ा चढ़ाकर देखने को राष्ट्रीय संकट घोषित कर दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कोई ऐसा कर रहा है। विज्ञान की भाषा में इसे संज्ञानात्मक विकृति कहते हैं। अगली बार जब आप अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में हो तो इस कहावत को याद रखें, दर्द न तो असहनीय होता है और न ही कभी खत्म होने वाला, जब तक आप इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हैं और अपनी कल्पना में उन्हें बड़ा नहीं करते। जब आप बुरे इरादे नहीं रखते और हमेशा ईमानदार रहते हैं तो लोग अक्सर आपको उबाऊ या असभ्य समझते हैं, लेकिन असली लोग ईमानदारी को पुरस्कृत करते हैं और उसका सम्मान करते हैं, और वे जानते हैं कि ये कितना दुर्लभ है। इसलिए ईमानदार रहें और आप हमेशा सही लोगों के साथ रहेंगे। यही जीवन की सच्चाई है। हम किसी दूसरे व्यक्ति के मुकाबले खुद के प्रति ज्यादा अज्ञानता दिखाते हैं। जब भी आप कोई गलती करते हैं तो खुद को माफ कर दें और सुनिश्चित करें कि आप ऐसा कुछ न करें जिससे आपका मन खुश और स्वस्थ न रहे। आपके लिए आपकी करुणा सबसे पहले आती है। दूसरों के प्रति ये हमेशा गौण होती है। जीवन की सच्चाई यह है कि हम सभी खुश रहने के लिए नहीं बने हैं। हम में से कुछ लोग दुखी होंगे और हम में से कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि जीवन में आप जो भी महसूस कर रहे हैं वह आपकी अपनी पसंद है। आप खुश रहना चुन सकते हैं या आप दुखी रहना चुन सकते हैं। अगर आप खुश रहना चुनते हैं तो आप अपने और अपने बाकी जीवन के बारे में बेहतर महसूस करेंगे। आप चीजों को अलग तरह से देखना भी शुरू कर देंगे, जो आपको ऐसे फैसले लेने में भी मदद कर सकता है जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। उम्मीद है आपने आज कुछ तो सीखा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके और अपने सीकेस वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, जिससे अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। राधे राधे, राधे कृष्णा।